नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2023 कक्षा 9वीं का जो विषय संस्कृत है। कक्षा 9वीं की जो संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, 75 नंबर का आपका पूर्णांक है और 3 घंटे जिसमें टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ पर आपको जगत प्लस ईशाह में आपको संधि बताना है, सही कौन सा है, तो जगदीशाह आपका सा ऑप्शन से सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है मनोरथा, इसमें आपको संधि विच्छेद करना, सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो मनहा प्लस रथा आपका सही संधि विच्छेद है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय में आपको यहाँ पर संधि बताना है, तो हिम धन आलय हिमालय दो समान स्वर मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर हो गई। उसके बाद में चौथा प्रश्न, वृद्धि संधि उदाहरण पदे का संधि अस्ति, तो वृद्धि संधि का उदाहरण, तो जिसमें प्यारे विद्यार्थियों दो मात्राएं ऊपर आती है, जिस भी शब्द में वह हमेशा हमेशा वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, जिसमें दो मात्राएं ऊपर आती है। ठीक है, आइए जान लेते हैं नेक्स्ट नंबर अगला। नमस्ते में आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करके या संधि का नाम बताना है, तो नमस्ते में आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, नमः धन ते एक चीज का और यहाँ पर ध्यान देना, जब भी आपको यहाँ पर प्रथम पद में अगर पीछे विसर्ग अगर मिलता है तो वो संधि हमेशा आपकी विसर्ग संधि में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद में पीछे विसर्ग मिल रहा है, मतलब वो हो गई विसर्ग संधि। देख लेते हैं अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु अवयव पदम अस्ति, इसमें अवयव पद बताना है, तो अत्र तत्र यत्र ये सारे के सारे पद क्या हो गए, ये अवयव हो गए। ये तो आपका कर्ता, ये भी कर्ता हो गया और ये आपकी क्रिया हो गई, है ना, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अत्र। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में देख लेते हैं, पठति में आपको सही शब्द बताना है कि पठत इसका सही धातु है कि पठत इसकी सही धातु, तो पहला शब्द आपका सही होगा। दूसरे में आपको गच्छामि में आपको लकार बताना है, तो गच्छामि गच्छावा गच्छामा यहाँ पर। ठीक है, गच्छामि गच्छावा गच्छामा उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, उसके बाद में लोट लकार से उदाहरण स्थित लोट लकार का उदाहरण बताना है आपको, तो वदतु वदताम वदंतु, है ना, ये आपका पहला सही होगा। हसामी में आपको वचन बताना है, तो हसामी हसावा हसामा आपका एक वचन हो जाएगा। उसके बाद में प्राचार्य में आपको उपसर्ग बताना है, तो प्रा आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आप 22 उपसर्ग जरूर याद कर लें। ठीक है, लगभग यहाँ से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद में कृत्वा में आपको यहाँ पर उदाहरण बताना है, तो पट धन कृत्वा, है ना, पठित्वा हो जाएगा, प्रथम उदाहरण आपका सही होगा। फिर आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पर दो युग्मालनम कृतः करना है, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले पर कर रखा है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, यानी कि महान चासु पुरुषा का महापुरुष हो जाएगा, पंचवटी पंचानाम वटा नाम समाहरा, माता चा पिता चा राज्ञा पुरुषः, शक्तिम अंतिक्रम यथा शक्ति अव्यवभाव समास, पीतम अम्बरम यशसः पीताम्बर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके समास की युग्मालनम कुरुता हमने देखे। देख लेते हैं अगला प्रश्न, ज्ञातुम में आपको यहाँ पर प्रत्यय बताना है, तो ज्ञातुम में प्यारे विद्यार्थियों आपका तुमन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद में सेवमानः विसर्ग लगा है पहले। ठीक है, तो विसर्ग अगर लगा है और सेव धातु से सेवमानः आत्मनिपदी का उदाहरण है ये, तो यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा आपका सानच प्रत्यय। उसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि बालकस्य में आपको पद की विभक्ति बताना है, तो बालकस्य में षष्ठी जैसे रामस्य की चलती है वैसे ही बालकस्य की विभक्ति चलती है, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। रामायण में आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी राम शब्द, बालिका आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद में माता काम आदिशतः, तो पुत्रेम। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर 5, आम और नाम बताना है, तो आपके आम्रम इति पदस्य पर्याय रसालम, तो आम्रम का पर्याय रसालम होता है क्या, तो बिल्कुल होता है, सत्य है आम। तो संस्कृत में आपको आम और ना ही लगाना है, सत्य असत्य नहीं लगाना है। ठीक है, वीरत का पर्याय रत विहीन होता है, बिल्कुल आम आएगा।
नदी का पर्याय सरिता होता है तो यह भी आपका आम आ जाएगा। सुख का विलोम दुख होता है तो इसमें भी आम आ जाएगा। रात्रि का विलोम दिनम हो जाएगा तो इसमें भी आम आ जाएगा। अधः का पद विलोम उधर्व होता है क्या, तो ये गलत आपका लास्ट ना आएगा। फिर उसके बाद में ये आपके संस्कृत के एक पदेन उत्तरम है, तो इनको आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक प्रश्न और यहाँ पर श्लोक आप जरूर, सुभाषितानी के श्लोक आपको आ रहे हैं। किसी एक विषय पर आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ऐसा भी प्रश्न आ रहे हैं, है ना। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर अपना अगला प्रश्न जो है, यानी कि अगला जो प्रश्न है आपका, यानी इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो मैंने नंबर डाल दिए, यानी कि पहले में आपको लोभाविष्टा सा व्रेताम, तो मंजूषाम आ जाएगा। दूसरे में आपको यहाँ पर लोभम आ जाएगा, और तीसरे में आपका पूजनम आ जाएगा, नंबर 3 है ये। और नंबर 4 में आपका पंथान आ जाएगा, नंबर 4। और नंबर लास्ट है महोत्सव आ जाएगा। फिर उसको आपको यहाँ पर कथा जो स्टोरी रहेगी उसको क्रम से जमाना है। तो 1 2 है ना, पहले ये वाला लाइन आएगी, फिर तीसरी वाली लाइन, फिर दूसरी वाली लाइन, और फिर लास्ट वाली लाइन। इन लाइनों को क्रम से जमा कर लिखना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। पहला प्रश्न है का पाठशाला गमन वैलियाम क्रीडितम अगच्छत। पहला प्रश्न, तो यहाँ पर आपका ये भ्रांतः कश्चन बालः, इतना, या फिर आप पूरा इतना भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है ये। दूसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से यत ये सर्वे अपि पूर्व दिना नाम से बृहस्पति विद्यालय विश्रुता अभवत, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर, तो कस्य के स्थान पर आपको उपाध्यायस्य लिखना है। ठीक है, अगर आप इसका ओर वाला अगर गद्यांश देखते हैं, तो पहला जो प्रश्न है इसमें आपको केसु के स्थान पर मानुशेषु लिखना है, ये वाला शब्द। उसके बाद में दूसरा कम के स्थान पर आपको स्वानम लिखना है। ठीक है, ये वाला शब्द। उसके बाद में तीसरा जो है ना, का के स्थान पर आपको बालाहा लिखना है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर इसके आंसर पीछे लिख दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 18 देख लेते हैं हम। तो 18 में आपको इस प्रकार का श्लोक मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर किम के स्थान पर वृत्तम आएगा, है ना। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमैति च याति च अक्षिण्णो वितताशिणो वृतस्तु हतो हतः, ये आपका श्लोक है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, किम के स्थान पर आपको वित्तमैति लिखना है, और कथम के स्थान पर अक्षिण्णो। ठीक है, जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगर आप इसके अथवा को अगर देखते हैं, तो प्रियवादनेन प्रियवादनेन प्रियवाक्य प्रदानेन, ये पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में आपको किम के स्थान पर तदेव लिखना है, और तीसरे में कुत्र के स्थान पर वचने। फिर उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 यानी कि 19, यहाँ से तो यहाँ तक आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है आपका कीदृशी, है ना, ये पूरा श्लोक है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और यहाँ से तो यहाँ तक आपका ये तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। फिर जान लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि अगला प्रश्न आपका 4 प्रश्न मैंने यहाँ पर देखो पूरे आंसर्स के क्रम डाल दिए हैं, है ना। अगला ये देखेंगे तो यहाँ पर ये कदा के स्थान पर, है ना, आपको ये वाली लाइन यूज करना है। और उसके बाद में चौथा जो अंतिम प्रश्न है आपका, जो कि मैंने अंडरलाइन और यहाँ पर क्रमांक डाल दिया है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20। आपका प्रश्न क्रमांक 20 में पहला प्रश्न दे रखा है कि रेखांकित पद से शब्दम विभक्ति चा लिखा था, तो इसमें आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी, यानी कि अनेन में आपकी तृतीय विभक्ति है। फिर किम के स्थान पर आपको ये वाली जो लाइन्स है, ये वाली लाइन लिखना है, क्रमांक मैंने डाल दिया है। तीसरा प्रश्न निधन दोषः का विच्छेद करके बताना है, तो इसको आपको जोड़कर बताना है, तो निर्दोषः, ये आपको आंसर लिखना है, और इसका शीर्षक हो जाएगा आतंकवाद। और उसके बाद में यहाँ पर आपको पत्र लिखना है ना। और अंतिम जो प्रश्न है आपका प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा महत्वम कालिदास दीपावली या परोपकार, किसी एक विषय पर आपको
है ना, 10 वाक्य लिखना है। ये हमारा अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार के संपूर्ण सॉल्यूशन अगर एग्जाम से संबंधित अगर देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी एग्जाम के फुल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। एक बार फिर बोलता हूँ, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 के क्वेश्चन का रियल सॉल्यूशन है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।